नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उदयपुर हत्याकांड में हुआ है बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि कन्हैया लाल तेली के हत्यारे मोहम्मद गौस और रियाज करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या। आपको बता दें कि 28 तारीख को जैसे ही निर्मम हत्या की थी उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल तेली की, उसके बाद अजमेर जाना चाहते थे ये दोनों हत्यारे और बीच रास्ते से ही पुलिस ने की थी इन दोनों की गिरफ्तारी। तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने दोनों आरोपियों को ले लिया है अपनी कस्टडी में और अब आतंकी एंगल से एनआईए करेगी दोनों आरोपियों से पूछताछ और एनआईए की कस्टडी का मामला इसीलिए भी सामने आया है क्योंकि इन दोनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया है तो इनके फोन और तमाम चीजों से मिल रहे हैं काफी बड़े सुराग कि कैसे इन लोगों ने कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या करने से पहले की थी कई बार पाकिस्तान में रहने वाले अपने आकाओं से बातचीत और पाकिस्तान से इनके फोन पर मिला है एक मैसेज जिसमें लिखा है कि कुछ बड़ा कर दिखाओ। ये जो तमाम लिंक सामने आ रहे हैं आईएसआईएस और पाकिस्तान से, इन पूरी चीजों की जानकारी के बाद ही एनआईए ने इन दोनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लिया है। और आपको बता दें कि अजमेर जेल से आज इन दोनों आरोपियों को लाया जाएगा जयपुर और इसी के साथ दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है पूरे इस मामले में। एक है मोहसिन तो दूसरा है आसिफ। और ये भी बड़ा खुलासा है कि जिस दिन कन्हैया लाल तेली की गई थी निर्मम हत्या, ये जो दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है ये दोनों भी उस समय पर वहीं पर मौजूद थे जिस समय पर कन्हैया लाल तेली की गई थी निर्मम हत्या। और इन चारों आरोपियों को अब एनआईए इन चारों से पूछताछ करेगी। पहले दो की बात की जा रही थी पर दो और गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जो आका और जो तमाम स्लीपर सेल जो भारत में काम कर रहा है अब उनकी एक एक करके हो रही है गिरफ्तारी क्योंकि जांच में हो रहे हैं कई बड़े खुलासे। अगर हम बात करें कि किस तरीके से बड़ा प्लान बनाया गया था इन दोनों की तरफ से और किसके कहने पर ये काम कर रहे थे, इन पूरे मामलों की जांच अब एनआईए कर रही है, कस्टडी ले ली है। आतंकी एंगल से सवाल इन दोनों से पूछे जाएंगे पर यहाँ पर ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है कि किस तरीके से मोहम्मद गौस और रियाज 2015 से लेकर 2014 के बीच में पाकिस्तान गए और मोहम्मद गौस ने 45 दिन में वहां ट्रेनिंग ली पाकिस्तान के कराची में और उसके बाद वो वापस भारत लौटा। और उसके बाद किस तरीके से ये कर रहे थे किसी एक मौके का इंतजार और नुपुर शर्मा के बयान को ढाल बनाकर किस तरीके से कर दी गई कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या। और उसके बाद जो वीडियो इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना डाला था और जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन दोनों ने दी थी जान से मारने की धमकी, ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं। और अब जो खुलासे हो रहे हैं ये चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को मारने की साजिश चल रहे थे ये लोग। और इसीलिए उदयपुर की यानी कि 28 तारीख को कन्हैया लाल तेली की हत्या करने के बाद ये लोग जा रहे थे अजमेर, यानी कि वहां पर भी किसी को इसी तरीके से मौत के घाट उतारने का था इन दोनों आरोपियों का इरादा, पर बीच में ही कर ली गई इन दोनों की गिरफ्तारी। तमाम ऐसी चीजें जो अब निकलकर सामने आ रही हैं ये बड़ा एक संदेह पैदा करती हैं कि कैसे एक इतना बड़ा जो गुट है वो इनका काम कर रहा है पूरे देश में। और वहीं राजस्थान में इस तरीके से ये लोग रह रहे थे क्योंकि राजस्थान के ये दोनों रहने वाले हैं। इन दोनों चीजों को लेकर भी काफी ज्यादा खुलासे हुए हैं कि कितने सालों से प्लानिंग बना रहे थे ये दोनों आरोपी और इसके साथ कितने और लोग हैं इस पूरे मामले की तहकीकात में। जहां एक तरफ एनआईए जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कल सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी यानी कि योगी सरकार की तरफ से भी एक बड़ा एक्शन लिया गया था पूरे इस मामले में और उत्तर प्रदेश एटीएस को भी भेजा गया था उदयपुर। यानी कि अगर ये जो स्लीपर सेल मोहम्मद गौस और रियाज के साथ मिलकर जो काम कर रहा है जो आज पूरे भारत में फैला हुआ है, आज उन तमाम लोगों की गिरफ्तार उन्हें भी दबोचने में जुटी हुई है जहां उत्तर प्रदेश की एटीएस लगातार काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी एंगल की जांच करेगा अब एनआईए और लगातार इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि कैसे इनके पास फोन आया और किस किस से इन्होंने कन्हैया लाल तेली की हत्या करने से पहले पाकिस्तान में की बात और आखिरकार वो कौन है जिसने किया इन्हें पाकिस्तान से मैसेज कि कुछ बड़ा कर दिखाओ। तमाम चीजें जो इस पूरे मामले में आज निकल कर सामने आ रही हैं ये दर्शा रहा है कि कितना बड़ा स्लीपर सेल जो है वो आज हमारे देश में काम कर रहा है और उसी की जांच में आज केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई
हैं और इसी के लिए इन दोनों से सवाल भी पूछे जाएंगे कि कौन कौन है वो लोग जो कि इनके साथ मिलकर बना रहे थे, ये दहशत की प्लानिंग कर रहे थे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का था प्लान, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से निर्दोष लोगों को उतारा जा रहा है मौत के घाट। जैसा कि पहला हमने देखा है कि उदयपुर में किस तरीके से टेलर का जो काम करते थे कन्हैया लाल तेली, उन्हें किस तरीके से उन्हें निर्मम तरीके से मार दिया गया इन दोनों ही हत्यारों की तरफ से, जो कि आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार केंद्रीय एजेंसियों से लेकर उत्तर प्रदेश की एटीएस हो या फिर हो उदयपुर की पुलिस, लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और वही लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो इन दोनों आरोपियों को लेकर अब बढ़ता ही नजर आ रहा है। और जैसे ही जनता को पता चला है कि ये 2 नहीं बल्कि 4 हो चुके हैं, 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में, तो जनता का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा आक्रोश में आज जनता है कि किस तरीके से ये बड़ा गैंग था और 4 लोग आए थे उस दिन जिस दिन कन्हैया लाल तेली की हत्या की गई थी। वीडियो में सिर्फ 2 लोग ही दिखाई दे रहे थे, वैसे ये लोग 4 थे। जिस तरीके से खुलासे अब किए जा रहे हैं, जांच में भी ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। एनआईए ने इन चीजों का खुलासा किया था कि कैसे ये दोनों आरोपी 2014 से 2015 के बीच में पाकिस्तान गए और वहां से ट्रेनिंग लेकर वापस आए और तब से ही किसी न किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये खुलासा भी हुआ है कि किस तरीके से मजहब के नाम पर इन्होंने ये जो तालिबानी तरीके से हत्या की है कन्हैया लाल तेली की, ये दर्शाता है कि किस तरीके से दहशत फैलाने का काम कर रहे थे ये दोनों। और ये 2 ही अकेले नहीं है, इनके साथ इनकी एक बहुत बड़ी टीम है, एक गुट है जो कि इस तरीके का काम कर रहा है और एक एक कर हर किसी को दबोचा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कानून जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर सख्ती दिखा रहा है, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है वो बहुत ज्यादा है। और यही हमें देखने के लिए मिला था अभी कुछ दिन पहले जब सेशन कोर्ट में पेश किया गया था इन दोनों आरोपियों को, और उस समय पर उदयपुर की जनता से लेकर तमाम जो वकील थे उनका कितना गुस्सा था इन दोनों आरोपियों को लेकर, और जनता नारेबाजी भी की गई थी लोगों की तरफ से। तो वहीं उदयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और वहीं चीजें और हाई अलर्ट पे भी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जिस तरीके से अभी एटीएस को भेजा गया है यूपी सरकार की तरफ से और कहा गया है कि ये जो दोनों आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर इनका लिंक कोई भी उत्तर प्रदेश में है तो इस पूरी बात की जानकारी लेकर आए उत्तर प्रदेश एटीएस। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां तमाम जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है पूरे इस मामले में। तो वहीं दूसरी तरफ जब इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो इन दोनों के चेहरे पे नहीं थी कोई भी शिकन और ना ही तो इन्हें अपने करने का था कोई भी पछतावा, क्योंकि इनकी प्लानिंग जो थी वो यही सब करने की थी, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया जा रहा था इन दोनों की तरफ से। जैसे कि खुलासे अब हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का था इनका प्लान, उनकी जान लेने का था इनका प्लान, और इसी तरीके से आज भी इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अपने प्लान मुताबिक काम कर रहे थे और ये 5-6 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब किसी मौके का इस्तेमाल करें, किसी बयानबाजी को अपनी ढाल बनाएं और इस तरीके की चीजें करें, जैसा कि इन्होंने उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल तेली के साथ किया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा आज कन्हैया लाल तेली के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और उसी के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि भी कपिल मिश्रा की तरफ से कन्हैया लाल तेली के परिवार को दी गई है, जो कि उन्होंने जुटाई थी फंड के द्वारा। देश की जनता से एक अपील की गई थी कि हम मदद करना चाहते हैं कन्हैया लाल तेली के परिवार की, तो सभी ने अपना उसमें योगदान दिया है और जो 1 करोड़ रुपए की राशि अब जमा की गई है कपिल मिश्रा के द्वारा, आज वो उस राशि को देने के लिए गए हैं कन्हैया लाल तेली के परिवार को। तो वहीं गहलोत सरकार ने भी 51 लाख रुपए का चेक दिया है कन्हैया लाल तेली के परिवार को। अब देखना अहम ये होगा कि जहां एक तरफ राजस्थान की जो सरकार है वो लगातार आश्वासन तो दे रही है कि हाँ आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है, जनता लगातार ये मांग कर रही है कि कन्हैया लाल तेली को मिलना चाहिए इंसाफ। तो वहीं इन दोनों आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी या फिर कर देना चाहिए शूट एंड साइड, क्योंकि आज जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा
जा रहा है, जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं उदयपुर हत्याकांड मामले में कि कैसे ये आरोपी इतने सालों से बना रहे थे देश में दहशत फैलाने का प्लान, और वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करने जान से मारने का था इनका प्लान, और कैसे दी गई इनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी वीडियो के द्वारा धमकी। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।